एक 19th क्वेश्चन है एनसीईआरटी वाला, फिर असाइनमेंट वाली प्रॉब्लम्स पे आता हूँ मैं। ये है सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। भाई स्क्वायर में तो हमें दो ही ट्रिगो फंक्शन की इंटीग्रेशन पता है, एक सीकेंट की, एक सेकेंड स्क्वायर एक्स और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ गया हमारे पास, टेन स्क्वायर एक्स। और टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास है टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। और फाइनली आपके पास आ गया क्या, इसको हमने फाइनली लिख लिया क्या, दैट इज टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है सिद्धार्थ, और कोई प्रॉब्लम यस है? सर। और कोई नो सर, प्रॉब्लम? सही मतलब नो सर। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं इस पे। अगली प्रॉब्लम है हर्ष की, और हर्ष ने क्वेश्चन पूछा है 12 एंड 13। ये 12th क्वेश्चन है, 12th और 13th एक ही जैसे दिख रहा है। आइए कर लेते तो बेसिक आइडिया तो लग जाएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको जान के खुशी होगी कि ये एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम है, ओरिजिनल उनकी अपनी। ये 1 माइनस 2 कॉस 3x है। देखिए पहला दिमाग में ये आता है कि भाई करे क्या, कुछ कर तो सकते नहीं है, दिस अपॉन दिस भी कुछ नहीं होगा, दिस अपॉन दिस भी कुछ नहीं होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको कहीं से ब्रेक करने की। तो सी डी फार्मूला लगा देते हैं, क्या आ जाएगा, 2 कॉस 5x प्लस 4x 9x अपॉन 2 और इंटू 5x माइनस 4x कॉस x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 3x से। अब कॉस 3x को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे कैसे, कॉस 2x का फार्मूला क्या होता था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर यहाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x बाई 2। तो हमने 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 3x माइनस 2 माइनस 1 कर दिया, ये dx। ये फिर से हम लिखते हैं क्या, 2 कॉस 9x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। और डिनोमिनेटर में देखो क्या आ जाएगा, ये माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, ये 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2। ऐसा कोई कॉस का फार्मूला होता है? तो आप बोलते हो होता है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं ऊपर नीचे कॉस 3x बाई 2 से। कॉस 3x बाई 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो आपका यही रहा, 2 कॉस 9x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। और नीचे क्या आ गया, जरा वो देखिए, नीचे आ गया
3 cos 3x by 2 माइनस 4 cos क्यूब 3x by 2 dx। इसको क्या लिख सकते हैं? अब जरा cos 3x वाला फार्मूला देखो। cos 3x का फार्मूला क्या था? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल है उसका जस्ट 1/3 यहाँ होता है। तो जब इससे उसमें कन्वर्ट करेंगे तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। मुझे ये दिख रहा है कि दिस इज 2 cos 9x by 2 into cos x by 2 into cos 3x by 2 divided by minus cos 9x by 2। इससे क्या हुआ? ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल होने के बाद ऊपर जो बचा है माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं। एक मिनट, हर्ष आ रहा हूँ मैं। हाँ हर्ष बताओ। सर ये रिपीट कर दो, आवाज चली गई थी बीच में। ये cos 3x by 2 cos 3x by 2 यहाँ तक तो ठीक है। cos 3x का फार्मूला यही होता है ना? cos 3x का फार्मूला ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसका मतलब यहाँ जो एंगल होगा उसका जस्ट ट्रिपल हो जाएगा अगर ऐसे लिखा है तो यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये 4 cos क्यूब 3x by 2 माइनस 3 cos 3x by 2 होगा। तो इसका ट्रिपल कितना होगा? 9x by 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास फिर से बचा है ये माइनस साइन, इधर लिख लें 2 cos 3x by 2 और cos x by 2। इसको फिर से फार्मूला लगा देते हैं cos a प्लस बी। a प्लस बी कितना हो जाएगा? 4x cos 2x और प्लस cos a माइनस बी, ये कितना हो जाएगा? दैट इज cos x। dx आ गया। अब इंटीग्रेट कर लो आप इसको। माइनस साइन 2x अपॉन 2 एंड प्लस साइन x एंड प्लस सी। तो क्या 13 वाला आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि पैटर्न सेम है। हर्ष 13 यस सर। हो जाएगा। यस सर। बस इसमें ये देखना है कि कौन सा। अब देखो यहाँ पे क्या एक चीज हमें मार्क करनी थी कि भाई क्या किस से मल्टीप्लाई करें। कि भाई हमने क्यों मल्टीप्लाई किया cos 3x by 2 से। जैसे इसको चेंज किया और ये मुझे दिख गया कि ये 3 माइनस 4 cos 3x by 2 था। तो अगर cos 3x by 2 से करे तो ये एक फार्मूले में चेंज हो जाएगा और इसका ट्रिपल ऊपर दिख रहा है। तो वैसे ही उसमें जो है, कौन सा क्वेश्चन था ये 13th जो है इसमें cos है, cos c माइनस cos d है तो साइन होगा। तो साइन उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करोगे। बाकी तो ठीक है, cos 5x को भी ऐसे ही ब्रेक कर लोगे आप और वहां से निकाल लोगे। तो बिल्कुल सिमिलर है। तो एक बार ट्राई कर लेना, नहीं हो तो फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। एक है आपके पास ये 15th। 15th क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन इंडेफिनिट का पेपर होगा तो उसमें रह सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते इस टाइप के अजीब गरीब फंक्शन को। क्योंकि इंडेफिनिट में हमेशा ये रहता है कि सर ऑप्शन डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब भी आपका टेस्ट होगा, जब इंडेफिनिट का आप डिफरेंशिएट भी करो, टाइम भी खराब करो और आपका काम भी ना हो। तो ये उस टाइप के क्वेश्चंस में से ये 3 है। ये क्यूब रूट है इसका, ये इसका क्यूब रूट है। इसको ठीक कर लेना। ये 3 नहीं है, ये क्यूब रूट है। और ये जो है 6th रूट है इसका 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी क्यूब रूट है तो यहाँ 1/3 मैं लिख देता हूँ dx।
अब यहाँ की कहानी क्या है कि यहाँ से इस चीज को पकड़िए, इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/6, तो ये शायद किसी का होल स्क्वायर बन सकता है। ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा? तो स्क्वायरिंग करके देख लेते हैं इसको। अगर इसका स्क्वायर करें तो ये क्या आएगा? तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, सिर्फ एक पार्ट ले लेता हूँ। ये मैं बोलूँ कि x माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करता है। तो क्या क्या टर्म आएगी? एक टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर की, एक टर्म आ जाएगी हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर की, और तीसरी टर्म आ जाएगी मेरे पास 2x अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 2 अगर कॉमन ले लें, ये बचेगा 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है मेरी? तो इसकी पावर अगर 1/3 है, इसकी पावर 1/3 है, तो 2 को अंदर भेजना है हमें, तो 2 की पावर कितनी ले लेंगे यहाँ? मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं देखो यहाँ से ऐसे लिख रहा हूँ। हाँ सिद्धार्थ, सर वो स्टार्टिंग से दोबारा समझाइए। स्टार्टिंग से हमने एक टर्म ली। ये टर्म इसलिए ली कि देखो ये इरेशनल ऐसे अलजेब्रिक तो निकलते नहीं है, तो एक तो पक्का हो गया कि ये भाई सिंप्लीफाई होगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा काम है कि भाई वो होना चाहिए। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास सबकी पावर सेम होनी चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई होंगे। तो मैंने एक रिस्क लिया कि चलो x माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करके देखते हैं। यहाँ जो टर्म थी इसका कॉन्जुगेट ले लिया कि इसका होल स्क्वायर करके देखते हैं। इसका होल स्क्वायर किया आपने, तो पहली टर्म क्या आई? एक्स स्क्वायर। दूसरी वाली टर्म क्या आ गई? बी स्क्वायर, ये आ गया। माइनस 2ab की टर्म ये आ गई। यहाँ 2 बचा, यहाँ माइनस 2x अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर बचा है। 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास क्या आ गया? 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर दिस एंड दिस। अब मैं बोलता हूँ कि उल्टा स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास टर्म थी, ये टर्म है ना, इसको भी हटा दो। चलो सिंपल सिंपल सोचो। आप सोचो कि अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो 2 कैसे आएगा? तो आप बोलोगे सिंपल सा काम है, आप ऐसे कर लो, हो जाएगा 2। यहाँ पे आपने लिख दिया x प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3, और इसको अंदर में जो है वो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। आप इसको लिख दो 2 माइनस 2x अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/6 है, 6 पावर है, डिवाइडेड बाई 2 लिख लो। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और नीचे वाली जो टर्म है वो तो है ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3। ठीक है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ यस सर। ठीक, अच्छा। तो अब देखिए ज़्यादा पेज वो वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे ये आया तो ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 की पावर 6, तो 1/2 की पावर 6 तो बाहर निकाल लेते हैं। 2 की पावर 1/6, सॉरी, ये बाहर निकल गया। ये होल स्क्वायर हुआ इसका, और उसकी पावर 1/6 है, मतलब ये क्यूब हो गया। तो हमारे पास जो टर्म आई वो आई x प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3। ये होल स्क्वायर में चेंज हो गया, पावर 1/6, पावर 1/6, तो ये हमारे पास ये आ गया x माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3, और नीचे भी ये पावर जो है वो आपकी क्या है? 1/3 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3। और फिर दिमाग में बात आती है कि भाई ये है
ए प्लस बी रेज टू द पावर 1/3, ए माइनस बी रेज टू द पावर 1/3, तो 1/2 रेज टू द पावर 1/6 ये तो बाहर ही है। और यहाँ हमने किया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3 and divided by 1 minus x square raised to the power 1/3 dx। ये फाइनली आ गया 1/2 रेज टू द पावर 1/6। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2 रेज टू द पावर 1/3, और यहाँ से हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3 लिख लेते हैं। फिर ऊपर से हमने -2 कॉमन ले लिया, तो -2 रेज टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 1/6, और इंटीग्रेशन में हमारे पास बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3। नीचे भी आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ बचा क्या 1 की इंटीग्रेशन x, और ये कांस्टेंट उसके साथ सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है हर्ष? हर्ष हर्ष यस सर। समझ में आ गया? यस सर। और कौन सा था? एक 18th क्वेश्चन है, बाकी सारे हो गए। 18th में आपके एनसीईआरटी का है, आप मिसलेनियस उठा के देखेंगे वहां आपको मिलेगा। ये भी इनका ओरिजिनल क्वेश्चन है। ये साइन रेज टू द पावर 8x माइनस कॉस रेज टू द पावर 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक बात तो पक्की हो गई भाई, सॉल्व तो कुछ पुटिंग वुटिंग से तो होना नहीं है, और हमने बहुत सारी लिखी भी नहीं है, तो होगा तो सिंप्लीफाई ही होगा। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कॉस रेज टू द पावर 4x प्लस, ये पहले साइन ही लिख लेते हैं, साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x, और इधर लिख लेते हैं फिर साइन रेज टू द पावर 4x माइनस कॉस रेज टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस वाले में हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखिए ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, वही नीचे भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये आपका 1 हो गया। और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है, तो ये माइनस साइन कॉमन लेना होगा, तो ये कॉस 2x हो गया, कॉस 2x dx। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, कॉस 2x का क्या होता है साइन 2x एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी इज द आंसर। ठीक है हर्ष, बाकी के कुछ पार्ट हो गए? यस सर, लास्ट की अटेम्प्ट नहीं किए और हो गए। ठीक, तो यही 3-4 क्वेश्चन थे, बाकी लोग भी कर लेना।
लास्ट वाला में एक जो है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाएगा, है तो सब्स्टिट्यूशन ही वो, जरा इस चीज़ को समझो तो आपकी बात समझ में आएगी। मैं वो बता देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक आइडिया उसका मिल जाएगा आपको कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है माइनस कॉस एक्स डी एक्स, सॉरी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब मैं आपसे पूछ लूं कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको अगर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, बोलो सेम होगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। वो डिफरेंशिएशन वाला ही फंदा, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा वहाँ डिफरेंशिएशन। साइन को उसके एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ दैट एंगल प्लस सी होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता साइन ऑफ लॉग एक्स, और बोला जाता था कि लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस सी, गेम खत्म। बात समझ में आ रही है? कहीं पे आपको ये दिया हो अगर कि d अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो क्या होगा, वही होगा लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप इसको थोड़ी देर के लिए t मान लो, ये t है, ठीक, तो ये अगर t हो गया तो ये भी t हो गया, तो डी टी अपॉन टी दिख रहा है, लॉग t हो गया, t की वैल्यू पुट कर दो, गेम खत्म। ये बात समझ में आ गई सबके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? तो ऐसे अगर कभी लिखा हो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में पूछ रहा हो तो ऐसे बना लो, जैसे देखो फंसाने के लिए ऐसे बना सकते हैं कि भाई आप इसका इंटीग्रेशन बताइए, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx, बोलो ये कुछ नहीं है, वही है सर, धोखा दे रहा है ये, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और 2x को लिख लो डी एक्स स्क्वायर, डी मतलब डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx, ये वही है माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। अब आ जाते हैं हम अगले सब्स्टिट्यूशन पे। क्या सीखना है हमें आज, ये 2-4 तरह के क्वेश्चन बनेंगे और ये आपकी समझ में आ ही गया है कि साइन एक्स इंटू कॉस बी एक्स, या फिर साइन एक्स इंटू कॉस, साइन एक्स इंटू साइन बी एक्स, या फिर कॉस एक्स इंटू कॉस बी एक्स। इस टाइप का जब भी दो प्रोडक्ट में आए तो आपको यही फार्मूला याद रखना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, एक तो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला जो काम आएगा, क्या होता था, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। एक 2 कॉस ए कॉस बी होता, तो आप लिखते कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। अगर आपके पास हो 2 साइन ए कॉस बी, तो ये हो जाता है आपके पास साइन ए प्लस बी देन प्लस साइन ए माइनस बी। क्वेश्चन मैंने आपको ये दे दिया, उसके बाद कि भाई इंटीग्रेट करो साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। आप बोलो कि सर आपने पढ़ाया 2 वाला 3 वाला दे दिया, कैसे करें, तो फंडा तो सेम ही है, आप किसी दो को ले लो, आपकी मर्जी है। अब आप रैशनल नहीं चाहिए तो आपने बोला कि सर इसको ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 साइन 3x और साइन x को एक साथ ले लेते हैं और साइन 2x को अलग कर लेते हैं, मर्जी आपकी, आप किसी के साथ बना लो। ये रिजल्ट आ गया आपके पास हाफ 2 साइन 3x इंटू साइन एक्स, तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 2x माइनस
cos 4x, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई sin 2x। अब बोलो अगेन मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 2 से 1/4 लिख लेते हैं, इसमें 2 बार ये लग जाएगा, तो यहाँ आ गया 2 sin 2x इंटू cos 2x, और यहाँ आ गया हमारे पास 2 sin 2x इंटू cos 4x। बोलो ये 1/4, और यहाँ पे ये sin 2x आ गया, sin 4x आ गया, और यहाँ पे फार्मूला हमने लगाया तो पहले आता है sin a प्लस बी, तो sin 6x नेगेटिव हो जाएगा, और फिर 2x माइनस 4x, तो माइनस 2x साइन माइनस थीटा होता है, ये नेगेटिव होगा, और बाहर भी नेगेटिव था तो प्लस साइन 2x। अब इन सब की इंटीग्रेशन आपको पता है, 1/4 साइन 4x की माइनस cos 4x अपॉन 4 माइनस cos 6x, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 6 माइनस cos 2x अपॉन 2 एंड प्लस सी इज द आंसर। तो ऐसे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 4 हो, तो हमारा फंडा यही होगा, ये धीरे धीरे ब्रेक होके यहाँ तक आने लगेंगे। एक और आपको याद होगा, एक क्वेश्चन हम किया करते थे ट्रिगो में, ऐसा कुछ आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ tan ax इंटू tan bx इंटू tan a प्लस bx। क्या मतलब? तो मैं यहाँ क्वेश्चन ले लेता हूँ, और क्वेश्चन से ही पहले डील करते हैं, फिर उसकी थ्योरी लिख दूंगा ऊपर। जैसे आपके पास आ जाए कि tan x प्लस tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x, इस टाइप का कुछ है। तो अब बोलो प्रोडक्ट में तो हमारे पास कुछ होता नहीं, तो हमें सब में निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करेंगे आप, x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, फिर यहाँ पे आप दोनों साइड tan ले लेंगे, तो ये आ गया tan x प्लस 2x इज इक्वल टू tan 3x, फिर आप लिख लोगे कि tan x प्लस tan 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan 2x दैट इज इक्वल टू tan 3x। ये निकाला हमने, tan x प्लस tan 2x मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा माइनस, या लिख ही लो, tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x। तो यहाँ से दिख गया कि इसको प्रोडक्ट से हम सम में ले आएंगे, अगर tan वाला इन दोनों एंगल्स का सम इसके इक्वल हो तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने लिख दिया कि दिस इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अब इसको इंटीग्रेट करना है, फिर से क्वेश्चन वही, tan की तो इंटीग्रेशन आती नहीं हमें, तो आप कैसे करोगे? तो मुझे पता है, मैं अभी लिख देता हूँ और अभी डिराइव करा देता हूँ। log sec 3x, और x का कोफिशिएंट 3 है तो ये डिवाइड कर दिया, माइनस log sec 2x, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, और tan x का log ऑफ secant x एंड प्लस सी इज द आंसर। तो कभी ये आ जाए तो ऐसे स्टार्ट करना है, इन दोनों का सम अगर तीसरे के इक्वल है, जैसे यहाँ 2x 3x 5x होता तो भी ऐसे हम डील करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन के दो हो गए। अब दो मेजर वाले जो हैं वो आज करने हैं हमें, उस पर दुनिया भर के क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे। उसमें पहला है कि कहीं पे आपको दिखे कि f डैश x अपॉन एफ एक्स है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। कैसे आ गया ये?
तो हमने पुट कर दिया, सपोज करो t इज इक्वल टू एफ एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी टी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। हाँ सिद्धार्थ, लास्ट वाले में एंड पे लॉग क्यों लगाया, लॉग सेक 3x क्यों लगाया? अभी बता रहा हूँ, उसका तो बता रहा हूँ, यही वाला कॉन्सेप्ट है, उसके साथ हम टैन का सब निकाल लेंगे। ठीक है, ये अब यहाँ पे अगर पुट कर देते तो देखिए एफ एक्स डी एक्स डी टी में चेंज हो गया और नीचे टी आ गया, तो डी टी अपॉन टी इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू आप पुट कर लोगे, ये लॉग ऑफ एफ एक्स आ गया। तो आप इतना इस फॉर्म को याद करके इतना होगा कि ये 2-4 स्टेप आप बचा सकते हो। नहीं तो आपको पुटिंग ही करनी है तो आप पुटिंग कर लेना। पुटिंग आपको बस याद रखनी है कि फंक्शन को हम टी पुट करते हैं। पुट टी इज इक्वल टू एफ एक्स, और उससे भी बेहतर समझे तो बेसिकली है क्या, जरा देखो, डी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स है ये। डी एफ एक्स का मतलब क्या? एफ डैश एक्स डी एक्स, और ये एफ एक्स है। तो अभी भी आपने सीखा भी था कि भाई जब ऐसे दिया हो तो इसको टी मान के और सीधा सोच लेंगे कि भाई इसका इंटीग्रेशन होगा क्या। बात समझ में आ रही है? सीधा यहाँ से सोच लिया कि दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, गेम खत्म। ये सब कलाकारियां आप बोर्ड में नहीं कर सकते। बोर्ड में या तो पुटिंग करनी होगी या ये वाला फार्मूला लगाइए, साइड में लिख दीजिए कि भाई इस फार्मूले को हमने यूज किया है और यहाँ से निकाला है। अब इसका क्या यूज है? इसका पहला यूज देखो कि जैसे सिद्धार्थ ने पूछा कि tan x की इंटीग्रेशन आपने कहाँ से लिखी, तो मैं tan x का इंटीग्रेशन निकालना आपको सिखा रहा हूँ। मैं पहले लिख देता हूँ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो माइनस ऑफ लॉग cos x प्लस सी, माइनस इधर अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? cos x की पावर 1 विच इज 1 अपॉन cos x। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ sec x प्लस सी। क्वेश्चन अभी भी वही बना हुआ है, भाई आपने वो कहाँ दिखाया हमारे को। तो tan को मैंने लिख दिया sin x अपॉन cos x। फंक्शन कहाँ होता है? नीचे। cos x का डेरिवेटिव क्या? माइनस साइन एक्स। तो मैंने एक माइनस इधर लगा दिया, एक माइनस इधर लगा दिया। अब नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन क्या हो गई? माइनस लॉग ऑफ cos x। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो log ऑफ secant x प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं। अब इस tan x की इंटीग्रेशन को आप डायरेक्टली यूज करोगे, वो आपके उस स्टैंडर्ड फंक्शंस की लिस्ट में ऐड हो गया। डन। अगला tan x आ गया, तो आप बोलो क्या cot x भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब आप खुद बता सकते हो मुझे कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये cos x अपॉन sin x होगा। sin x का डेरिवेटिव cos x, इसलिए log ऑफ sin x। किसी डेरिवेशन की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप इसको लिखोगे जैसे, तो ये क्या आ जाएगा? cos x अपॉन sin x। sin x नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, हो गया। थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ secant x। ये देखिए कितना मजेदार है कि इंटीग्रेशन लगाते हैं तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, कोई अनवांटेड चीज जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगी। तो हमने secant x माइनस tan x और डिवाइड कर दिया secant x माइनस tan x से। ये देखिए क्या आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास secant स्क्वायर x माइनस secant x इंटू tan x, और नीचे है आपके पास secant x प्लस tan x। अब बोलते हो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है,
तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसका मतलब आपको इसका भी इंटीग्रेशन मिल गया। लेकिन फिर एक छोटी सी चीज चाहिए हमें, वो क्या है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं सिर्फ सीकेंट एक्स और टेन एक्स को डील कर रहा हूँ। सीकेंट एक्स का मतलब 1 अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स का मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। मैंने इसको लिख लिया 1 प्लस साइन एक्स, नीचे लिख लिया कॉस एक्स। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, छोटा रास्ता लें, मैं इसको लिख लेता हूँ 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे वाले को लिख लेते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ऊपर हम फॉर्मूला लगा देते हैं 1 प्लस कॉस टू एक्स का, तो ये आ जाता है क्या, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और नीचे साइन 2a वाला तो 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस्ट कैंसिल, तो आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कॉस अपॉन साइन, दैट इज कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्या लिख सकते हो, कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इसको tan में चेंज करना है, तो क्या लिखें, tan पाई बाई 2 माइनस, उसको लिख लेते हैं tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये फाइनली पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। डी एक्स यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे प्लस सी लगा दीजिए। तो सीकेंट एक्स का भी इंटीग्रेशन अब आपको पता चल गया, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स और log ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो tan x cot x secant x, अब बस एक ट्रिगो फंक्शन हमारा बच गया है, वो क्या है, दैट इज कोसिकेंट x। कोसिकेंट x की इंटीग्रेशन हमें करनी है, तो इसको हमने देखिए कैसे मल्टीप्लाई किया है। कोसिकेंट x को हमने मल्टीप्लाई कर लिया कोसिकेंट x माइनस कॉट x से, डिवाइडेड बाई कोसिकेंट x माइनस कॉट x। क्या आ गया ये, देखो कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x, वो दिख रहा है ऊपर, और कॉट एक्स का होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, लेकिन नेगेटिव है तो प्लस आ जाएगा, वो ऊपर आपको दिख रहा है। तो आप सीधा इंटीग्रेशन आपने इसका बोल दिया कि इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो फिर इस वाले पार्ट को जरा सिंप्लीफाई कर लें। कोसिकेंट एक्स का हम बोले तो 1 अपॉन साइन एक्स, ये आ गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख लेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को क्या करें ब्रेक करके, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये 2 कैंसिल, ये साइन से एक साइन कैंसिल, क्या आ जाएगा tan। तो इसकी इंटीग्रेशन को हम ये भी लिख सकते हैं log ऑफ tan x बाई 2। ठीक है, तो एक चीज पक्की होगी कि साइन कॉस tan कॉट सीकेंट एंड कोसिकेंट, अब कोई भी ऐसा ट्रिगो फंक्शन नहीं बचा जिसकी इंटीग्रेशन आपको नहीं आती और आपको ये डायरेक्टली यूज करना है। तो ये फार्मूला हो गया, और इस फार्मूले से जो है वो आपने अब आगे काम करना है। तो अब सिद्धार्थ तुम्हें आंसर मिल गया होगा कि वहां पे लॉग सीकेंट एक्स क्यों लिखा मैंने। सिद्धार्थ,
यस सर। ठीक, अब देखिए इसके थोड़े थोड़े यूज देखते हैं क्या है। मोहित, हाँ बोल बेटा। सर इसमें मतलब हमने ये मोड कैसे लगा दिया? मोड कैसे लगाया? अच्छा, लॉग का आर्गुमेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? बोलो, अनम्यूट हो कि नहीं? अनम्यूट करो तभी तो बातचीत कर पाओगे। हाँ, वैसे तो मतलब हाँ उसमें वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन मतलब हो, हाँ होना क्या चाहिए? होगा ही। होता है। अच्छा, अब इसकी कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स की गारंटी है कि वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नहीं है। नहीं आएगा, तो प्रिकॉशनरी आप लगा देते हो कि भैया जो भी है वो पॉजिटिव रिजल्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब अगर नेगेटिव आएगा तो मतलब इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो मतलब वो आ जाएगा। जब तक उसने एक्स की रेंज नहीं दी है इस बारे में तो कुछ सोच भी नहीं सकते। जब तक उसने आपको रेंज नहीं दिया कुछ नहीं सोच सकते, सब इंडेफिनिट। वो कहानी सुनते थे ना कि एक आदमी था, वो अच्छा था बुरा था नहीं पता, आदमी था बस। तो जब तक आपको रेंज नहीं दी जाए, आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैं उस पर एक चीज आपको बता देता हूँ, वो आपकी समझ में आ जाएगा। भाई आपको सिखाया गया था, मैं पूछ लूँ आपसे कि भाई मॉड एक्स का इंटीग्रेशन बता दो, चलो आप नहीं बता सकते। आप क्या करोगे? लिख के आओगे कि इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी when x is greater than equal to 0, and it is equal to x square by 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी व्हेन x इज लेस देन 0। एक मिनट जरा होल्ड करना आप लोग। मोहित, समझ में आ गई बात? मोहित, यस सर। ठीक, तो वो लगाते हैं, वो एक रिवाज है कि भाई मॉड लगाइए। नॉर्मली आप स्मॉल ब्रैकेट में भी लिखेंगे तो उसको मिस्टेक नहीं मानते वैसे, लेकिन आप पढ़े लिखे हो तो उसका प्रमाण दो, है ना? तो भाई आपको पता है आप मॉड क्यों लगा रहे हो। ठीक, म्यूट कर लो। चलिए, अब ये तो हो गया। अब एक इसमें क्वेश्चन आएगा ऐसा इस टाइप का, आपको बस पैटर्न समझना है कि ये पैटर्न है तो सर ऐसे ये डील होगा। पैटर्न ये है कि कभी कभी लिखा हुआ यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा कि साइन एक्स प्लस माइनस ए अपॉन साइन एक्स। ये दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको, या लिखा हुआ आ जाए साइन एक्स प्लस माइनस ए अपॉन कॉसेक, या फिर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि कॉस एक्स प्लस माइनस ए अपॉन कॉस एक्स, या फिर लिखा हुआ ऐसा आ जाए कि कॉस एक्स प्लस माइनस ए अपॉन साइन एक्स। ये चार पार्ट है आपके। कौन है यार ये बदतमीज टाइप?
आ गया बेटा, कोई वहाँ आ गया था। हाँ बोलो हर्ष। ये चार्ट टाइप हैं आपके, और इसमें जब भी आएगा तो आप देखो कोई एडिशन वो फार्मूला तो है नहीं आपके पास, डिवीजन फार्मूला तो है नहीं। तो आपका काम क्या होता है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ऊपर वाले को हमें एक्सपेंड करना है। जैसे मैं इनमें से एक क्वेश्चन को ले लेता हूँ। मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लिया कि साइन x प्लस ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स, बोले इंटीग्रेट करो इसको। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले को एक्सपेंड कर दोगे। इसको लिख दिया आपने साइन एक्स इंटू कॉस ए प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। यहाँ से क्या मिला हमें, तो ये आ गया हमारे पास कॉस ए, और ये आ गया साइन ए, और ये आ गया कॉट एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कॉस ए हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया और 1 बचा, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, तो ये आ गया एक्स कॉस ए। यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करना आप लोग कि कॉस ए का इंटीग्रेशन साइन ए लिख देना। यहाँ पे साइन ए जो है वो हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, और कॉट एक्स की इंटीग्रेशन जो होती है वो क्या आती है, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो ये चीज याद रखनी कि जैसे ऐसे अपॉन की फॉर्म में हो तो आपको ये करना है, एक्सपेंड करना है, डिवाइड करना है, सॉल्व करना है। अब इसी वाले क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाए, अगर बोला जाए कि ये पार्ट जो है वो ऐसा आ जाए, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस माइनस ए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस माइनस ए, या फिर उल्टा हो जाए कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस माइनस ए, या फिर हो जाए कॉस एक्स प्लस माइनस ए अपॉन सॉरी साइन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस माइनस ए। अब बोलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको टी में कन्वर्ट करके आगे सॉल्व कर लूँगा, ऊपर वाली फॉर्म आ जाएगी, पुट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, और मेरा काम हो जाएगा। कैसे, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई। हमने यहाँ से क्वेश्चन ले लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस ए dx। अब बोलो पुट कर लो आप, t इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1, और dt जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, dx के। यहाँ हमने पुट कर दिया, t अगर हमारा ये था तो x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज t माइनस ए, ऊपर आ गया साइन t माइनस ए, और नीचे आ गया cos t, और dx जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, dt। आपने बोला इसको एक्सपेंड कर लो आप, साइन t cos a माइनस cos t साइन ए डिवाइडेड बाई cos t डिवाइडेड बाई cos t। ये कैंसिल, ये cos a था बाहर, साइन t अपॉन cos t tan t का इंटीग्रेशन log ऑफ सेकेंड t माइनस साइन ए कांस्टेंट बाहर, और ये आ गया t साइन ए। अब यहाँ पे एक चीज सीखने वाली है फिर से, ये देखिए ये cos a आपने लिखा, क्योंकि आंसर मैच नहीं करेगा तो सिखाया था कि उनका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे आपने लिख लिया सीकेंट एक्स प्लस ए, यहाँ पे आया एक्स प्लस ए साइन ए, और यहाँ पे आ गया सी। कभी कभी वो शैतानी करेंगे और ऐसे लिख लेंगे cos a log ऑफ
सीकेंट एक्स प्लस ए माइनस एक्स साइन है, और माइनस ए साइन ए जो है वो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के साथ ऐड होकर वो सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर ये भी ठीक है और आंसर ये भी ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बोले कि भाई फॉर्म अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, और इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी डील कर सकते हो। एक और तरीका बताता हूँ कि जैसे ये दिया हुआ था साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस ए। अब बोलो कुछ करने की जरूरत नहीं है, काहे का टीवी के चक्कर में आप पड़े हो, आप ऐसे लिख लो साइन एक्स प्लस ए माइनस ए। एक्सपेंड करो, कट करो, इंटीग्रेट करो और खुश हो जाओ। किसी पुटिंग की कोई जरूरत नहीं। साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस ए dx। ये कैंसिल, कॉस से बाहर, ये कॉस से आ गया, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है हमारा tan ए, उसका हो जाएगा log सीकेंट। ये लीनियर फंक्शन ही है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। x प्लस ए, एक्स का कोफिशिएंट 1 तो किसी चीज़ से डिवाइड करना नहीं है, और यहाँ से ये आ गया देखो x साइन ए प्लस सी। अब देखिए जरा, यही है कि आपने ऐसे कर दिया और कभी कभी रिजल्ट में ये दिया हुआ है, आप बोलो सर मेरा तो ये आ रहा है, मैच ही नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं मैच कर रहा कि ये वाला कांस्टेंट जाके उसमें ऐड हो गया है। या तो आप आंसर को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपने आंसर में ऐसा ही कोई कांस्टेंट ऐड कर लीजिए। ये देखिए ये डायरेक्टली यहाँ पे ये आया। अब इसमें तीसरी कहानी क्या हो सकती है? तीसरी कहानी हो सकती है कि आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए कि साइन एक्स प्लस माइनस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस माइनस बी, या फिर ऊपर कॉस हो और नीचे साइन हो। तो आप बोलो नीचे वाले को जो है, इसलिए मैंने सेम रखा है उनके एंगल को। अगर पुटिंग करनी है तो पुट तो मैं वही करूंगा, डिनोमिनेटर मुझे रिड्यूस करना होता है, एक्स प्लस माइनस बी जो भी दिखेगा उसको पुट करूंगा। अब बोलो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, सब फर्जीवाड़ा हो गया। आप जो है सीधा सीधा जो है ऐसे डील कर लो। अगर आपके पास है साइन एक्स प्लस ए और नीचे साइन एक्स प्लस बी है, तो इसको आप सीधा ऐसे लिख लो, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी प्लस ए माइनस बी, गेम खत्म, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स प्लस बी dx। अब हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, कैंसिल किया, इंटीग्रेट कर लिया, इनटू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस एक्स प्लस बी इनटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस बी dx। ये कैंसिल, ये हमारे पास आ गया एक्स कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे साइन ए माइनस बी बाहर, और कॉस अपॉन साइन, ये हमारा आ गया कॉट एक्स प्लस बी प्लस सी इज द आंसर। ये तीनों पैटर्न आपके समझ में आ गए होंगे। अब जो है इसकी प्रैक्टिस करो और कल जो है हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, कल इसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। कोई असाइनमेंट नहीं है, अगले वाली एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की वो कर लीजिएगा। 2 फॉर्म और कल पढ़ाना है, उसके बाद जो है असाइनमेंट आपको तीनों फॉर्म के ऊपर मिलेगी जो आपको करना होगा।